बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे नारायण, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? आप कृपया कर कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप बड़े ही धन्य हैं। आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। इसका उपवास करने से पद्म नाम के पुर में ये पहुंचा देती है। पुरुषोत्तम मास की ये पवित्र एकादशी समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसका फल स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक श्री नारद जी से वर्णन किया था। यह पापों को नाश करने वाली, भक्ति तथा मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, दशमी के दिन ही नियमों का पालन करे तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण न करे तथा शाक, शहद आदि, चना आदि ये सब भी भोजन में वर्जित बताए गए तथा दशमी के दिन भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन सुबह उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर पर लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, आपने वाराह रूप में इस पृथ्वी को, इस मृतिका को, इस भूमि को धारण किया था। हे मृतके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित हुई हो, ब्रह्मा जी से भी आप पूजित हो। मैंने सिर और नेत्र से तुमको लगाया है, मेरे अंगों को पवित्र करें। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदाधारी, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए जलाशय में प्रवेश करें तथा फिर धोती आदि वस्त्र आदि पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या कर कर देव और पुत्रों का तर्पण करें। एक मासे स्वर्ण की बनाई हुई राधे कृष्ण की मूर्ति, महादेव की तथा पार्वती की मूर्ति की पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे और मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित आदि वस्तुओं को रखकर देवताओं को स्थापित करें और उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखकर उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक उसका पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें तथा फिर धूप दीप आदि से आरती करें। ब्राह्मणों और गुरुओं की निंदा न करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी में भगवान का भजन करें, सत्संग करें तथा रात के प्रथम पैर में पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल, तीसरे में बिजोरा तथा चौथे पैर में सुपारी का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार से प्रथम पैर में जागरण से अग्नि होम का यज्ञ, दूसरे में वाजपेय यज्ञ, तीसरे पैर में अश्वमेघ यज्ञ और चौथे पैर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी से जुड़ी हुई एक मैं सुंदर कथा तुम्हें सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया? तब पुलस्त मुनि ने कहा कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मति में उन्हीं के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। राजा ने को मंत्री को सौंपकर तप करने के चला गया कि जब मैं तपस्या करूंगा जब ही मेरी इच्छा पूरी होगी। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के संग गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया और उसके शरीर में हड्डी चमड़ा रह गया। तब पद्मनी नर्मता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। इतने कष्टों को सहन करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझे कोई ऐसा सुंदर व्रत बतलाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी है, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिलता। अतः ऐसा व्रत बतलाएं जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो जाए। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिवती
अनसुईया प्रसन्न होकर बोली कि 12 मासों में पुरुषोत्तम मास सबसे अधिक श्रेष्ठ है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मना नाम की एकादशी आती है। इन एकादशियों को व्रत धारण करने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा पुत्र रत्न प्रदान करते हैं। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि को समझा दिया और उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। इस प्रकार उसने कठोर व्रत किया और व्रत से भगवान प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। बोले कि वह कहने लगी कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे बद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है। जैसे पुरुषोत्तम मास या मल मास मुझे प्रिय है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। उसी प्रकार से एकादशी मुझे विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, इसी में तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख करने वाले भगवान राजा से बोले कि हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्धि के लिए मुझे प्रसन्न किया है। और विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए, जिसको सब लोग नमस्कार करें। ऐसी बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट हो प्रसन्न हो अपने नगर में आ गई और पद्मिनी को बड़ा बलवान कार्तवीर्य नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से दशकंद रावण को भी उसने युद्ध में हरा दिया था। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसे जीतने वाला कोई नहीं था। इससे तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए और सुज्जी बोले कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का व्रत किया उसी को मैंने तुमसे कहा। जो तुमने पूछा था वो मैंने तुम्हें बता दिया। जो मनुष्य इसका विधि पूर्वक सुनेंगे, व्रत करेंगे, वह भी पुण्य के भागी बनेंगे और उन्हें दिव्य बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी ने इस सुंदर व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। ये मनुष्य के कल्याण का साधन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।